Assalamu alaikum dear students, you are watching Learn English with Cab and today we are going to sort out about to and going to। हमारे पास दो एक्सप्रेशंस होते हैं जी। एक हम लोग यूज़ करते हैं about to और एक हम लोग यूज़ करते हैं going to। My dear students, keep in your mind कि ये दोनों जो एक्सप्रेशंस हैं ये दोनों ही फ्यूचर के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है जी। अबाउट टू जो होता है ये इमीडिएट फ्यूचर के लिए होता है इमीडिएट फ्यूचर के लिए होता है और ये जनरली आप कह लें कि अनस्पेसिफाइड टाइम इन द फ्यूचर अनस्पेसिफाइड टाइम इन फ्यूचर। समझ रहे हैं? अच्छा, वो जो उर्दू में होता है ना हमारे पास, जैसे हम लोग कहते हैं कि ये होने वाला है, सूरज गुरूब होने वाला है। ठीक है जी। तो एग्ज़ाम्पल इसकी क्या बनेगी? इसकी एग्ज़ाम्पल ये बनेगी कि द सन इज़ अबाउट टू सेट। द सन इज़ अबाउट टू सेट। अच्छा, इसी तरह से मैं कहता हूँ कि गाड़ी स्टेशन से निकलने ही वाली है, तो द ट्रेन इज़ अबाउट टू लीव द स्टेशन। अच्छा, एक और चीज़ भी ध्यान में रखिएगा कि अगर ये पास्ट में लेके जाएंगे, गाड़ी स्टेशन से निकलने ही वाली थी, तो फिर द ट्रेन वॉज हो जाएगा, द ट्रेन वॉज अबाउट टू लीव द स्टेशन। समझ रहे हैं जी? और अगर मैं ये कहता हूँ कि बारिश होने वाली है, तो इट इज़ अबाउट टू रेन। समझ रहे हैं? इस तरह से अगर मैं कहता हूँ कि हम कोई मतलब आप ये कह लें कि जानवर मरने ही वाला है, द एनिमल इज़ अबाउट टू डाई। मरीज़ मरने ही वाला है, द पेशेंट इज़ अबाउट टू डाई। ठीक है जी। तो ये हमारे पास यूज़ है अबाउट टू का। इस तरह से गोइंग टू मैंने आपको बताया कि ये भी फ्यूचर के लिए होता है, लेकिन ये अनस्पेसिफाइड टाइम होता है, मतलब इमीडिएट फ्यूचर नहीं होता। जैसे हम एक दावत का इंतज़ाम करने लगे हैं, तो वी आर गोइंग टू प्लान अ फीस्ट। ठीक है जी। तो वी आर गोइंग टू प्लान अ फीस्ट। तो इसी तरह से इफ़ आई से दैट वो अपना होमवर्क करने लगे हैं, तो दे आर गोइंग टू डू देयर होमवर्क। समझ रहे हैं? तो इसी तरह से इफ़ आई से दैट हम आज रात को मूवी देखने वाले हैं, तो ये देखने लगे हैं, तो वी आर गोइंग टू वॉच अ मूवी टुनाइट। समझ रहे हैं नहीं? ये गोइंग टू आ गया, ये गोइंग टू आ गया, ये गोइंग टू। अच्छा, इसमें आपने देखा है एक चीज़ गौर की होगी आपने, ये अबाउट टू में भी जब हम अबाउट टू की बात कर रहे थे या गोइंग टू की बात कर रहे थे, तो इसमें आर आया,
आर आया या वर भी आ सकता था, यहाँ पे इज़ आया। इसका मतलब है कि ये जो स्ट्रक्चर्स है, ये बी प्लस, इसका जो स्ट्रक्चर है वो बी प्लस अबाउट टू और प्लस बी वर्ब प्लस अबाउट टू प्लस गोइंग टू। ठीक है जी, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, एक और भी इसमें सिचुएशन आती है, जैसे हम ये कहते हैं कि बारिश होते होते रह गई। अच्छा, ये अब मेरी अपनी मतलब आप कह लें कि मैं इसे डिराइव कर रहा हूँ रूल, कि बारिश होते होते रह गई, तो इट वॉज अबाउट टू रेन बट नॉट। इट्स अबाउट टू रेन बट नॉट, वो जाते जाते रह गया। ही वॉज अबाउट टू लीव, ही वॉज अबाउट टू लीव बट नॉट। ठीक है जी, तो मतलब कहने का ये है कि ये भी इसका एक यूज़ हो सकता है। मुझे तो ऐसे लगता है कि मतलब ये जो इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं, इसमें भी यही स्ट्रक्चर यूज़ होने चाहिए। तो इसको आप खुद भी प्रूव कीजिएगा। ठीक है जी, तो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। अच्छा, एक और भी इसके साथ कंफ्यूज ना कीजिएगा, मतलब कंफ्यूज ना होइएगा, बल्कि एक होता है सपोजिट टू। जैसे इफ आई से दैट वी आर supposed to have lunch। ठीक है जी, तो हम खाना, दोपहर का खाना खाने ही वाले हैं। supposed to have lunch, she was supposed to sing a song, वो गाना गाने ही वाली थी। तो ये supposed to जो होता है, ये भी about to की सेंस में आता है। समझ रहे हैं जी, ये भी इस सेंस में यूज़ हो जाता है समटाइम, तो इसमें भी आपने कंफ्यूज नहीं होना। लें जी, दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग लर्न इंग्लिश विद कैब। विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।